ऑलराइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने शुरू किया है। रिफ्लेक्शन का पार्ट हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। सीबीएसई के हिसाब से, जैसे मैं पहले बोला आपको, देखा जाए तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें आती है। एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो खाली रिफ्रैक्शन आता है। तो पहले हम रिफ्रैक्शन के पार्ट को कवर करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन के पार्ट को करेंगे। रिफ्रैक्शन में हमने समझा कि रिफ्रैक्शन का मूल मतलब क्या होता है, जिसको समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया जिसका नाम था ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट। ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट से हमको कुछ बातें क्लियर हो गई। सबसे पहली बात कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो हमने इसको समझा कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसके अंदर अपने को कुछ अमाउंट में बेंडिंग देखने मिलता है। अब वो बेंड किस तरफ होती है, वो डिपेंड करता है वो रेरर से डेंसर में गई है या फिर डेंसर से रेरर में गई है, इस चीज के ऊपर, बराबर। तो यहां पे हमने इस बात को समझा और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया कि जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब वो डेंसर से रेरर में जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो फेनोमेनॉस रिफ्रैक्शन के हमने अच्छे से समझे, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। देख के आप सबको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर है तो हाथ ऊपर करके पूछ लो, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे के टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, विच इज रिफ्रैक्शन के ही लिए अब कुछ रूल समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे 3 बेसिक नियम रूल आपको समझने हैं। कल जो सिखाया है उसी के ऊपर बेस है, खाली रूल के फॉर्म में इसको बोलेंगे। पहला नंबर का, इसको आप ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर सकते हो और डायग्रामेटिकली याद भी रख सकते हो। क्या है ये 3 रूल? अभी जो हमने डिस्कस किए वही है। पहला वाला, ओए ज्यादा इंक भर दिए क्या, खराब है, ठीक। पहला वाला समझते, जहां पे हम बोल रहे हैं कि लाइट जब भी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो दिखा देते इस तरीके से कुछ। तो भाई जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो इसको इंग्लिश में किताब में बोला है, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम याद इतना ही रखेंगे नोट की फॉर्म में, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड कौन, लाइट एंटर की रेरर मीडियम से, गई कहां पे, डेंसर मीडियम में। तो रेरर से डेंसर में जाने का सफर जब होता है लाइट का, तो वो कहां पे मुड़ती है, कहां पे बेंड होती है, तो वो नॉर्मल की तरफ, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। पहला नियम यही रूल। अच्छा, अब हम जो है ना, ये अभी जो बता रहे, ये रूल लॉ अलग चीज होती है, क्योंकि हमें दोनों पढ़ना है। हमें रिफ्रैक्शन का लॉ भी पढ़ना है और रूल भी पढ़ने हैं, तो बच्चा इसमें कंफ्यूजन ना बनाए, ओके। अब जो बता रहा हूं वो लॉ की रूल लॉ इसके बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले रूल समझो। अब सेकेंड नंबर का रूल क्या है, 3 है मैंने बोला टोटल। आपको पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यस। जब ये डेंसर से तो ये जब डेंसर से रेरर में जाएगा, तो अब लिखू नहीं ना डेंसर रेरर, आपको पता है क्या है। सो इट विल गो, मैं लिखता हूं बेंड्स या गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंड थर्ड कंडीशन एंड द लास्ट वन, जहां पे ये देखा जाएगा कि जब भी लाइट नॉर्मल के डायरेक्शन में एंटर करेगी, अब नॉर्मल के डायरेक्शन में जब आती है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन में लाइट भी आ गई, तो उसके अंदर कोई बेंडिंग होगा, इट विल नॉट बेंड, नो बेंडिंग ऑकर्स, नो बेंडिंग। आ रही ये बात समझ?
इंग्लिश में इसको बोलते हैं व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्शन ही हुआ नहीं बोलेंगे, सही बात है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन का असल मतलब तो हमने ये बोला था ना, जब लाइट अपना मीडियम बदलेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके अंदर बेंडिंग देखने मिलेगा और इसी फेनोमेनॉन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया गया। लेकिन जो थर्ड वाली कंडीशन है, थर्ड रूल है, इसके अंदर क्या देखने मिल रहा है, जब लाइट को इंसिडेंट किया नॉर्मल की डायरेक्शन में तो लाइट है वैसी आगे पास हो गई, उसके अंदर कोई भी प्रकार का अपने को बेंडिंग नजर नहीं आया। तो बेंडिंग नजर नहीं आया, मीडियम बदला उसने, फिर भी बेंड नहीं हुई, मतलब हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। समझ में आ रहा है ध्येया? लक्ष कुठे आहे तुझं? इकडे आहे समोर, सिट हियर, कम फास्ट। सब आता है तेरे को? फिर इधर आ जल्दी, सिट हियर। ओके, डन विद दिस। हाँ, ये नोट करना है, लेकिन बाद में, पहले मैं आपको अभी रूल्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सॉरी, लॉ के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद फिर रिफ्रैक्ट इंडेक्स पढ़ेंगे और फिर सब साथ में लिख लेना। क्या है बेटा, किताबों में क्या होता है मैं समझता नहीं हूँ, मतलब इतना काय को आपको मैं एक बार मैंने इग्नोर किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार, 5 बार, बहुत देर से बैठा हूँ। लड़की उसमें बुक में ही पढ़े जा रही है। या तो तू घर पे बैठ के पढ़ ही ले, फिर तेरे को इतना पढ़ना है तो। मेरे लेक्चर में बैठ के अगर मेरे लेक्चर की रिस्पेक्ट कर नहीं सकती तो काय के लिए बैठी है? सामने इधर बैठे हो तो सामने वाले की बात सुनने के लिए बैठे हो ना। मेरे लेक्चर में काय को इतने लोग आके बैठे हैं? काय के लिए बैठे श्रुति? लेक्चर सुनने के लिए बैठे, लेक्चर देखने के लिए बैठे, सीखने के लिए बैठे। और तुमको बैठ करके किताबों में ही झांकते बैठना है तो घर पे बैठ जाओ, फिर क्लास काय को आ रहे हो? बराबर है ना? क्या पढ़ रही थी इतनी गहराई से? पिछले 10 मिनट से किताब में पढ़ रही है तू? हाँ, जोर से बता। रूल्स ढूंढ रही थी, क्यों? हमारे सिलेबस में है भी कि नहीं पता नहीं, ये इंसान ऐसे ही पढ़ा रहा होगा कुछ भी। हाँ, क्या ज़रूरत है? आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनोगे? ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है? तेरे लिए नहीं है स्टोरी, तो सबके लिए है, ठीक है? यस। हाँ, डाटा है तेरे को, लेकिन हाँ, एक आदमी होता है। अब ये स्टोरी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में अगर बोल करके सुनो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी वैसे सुनने के लिए, क्योंकि मैंने इंग्लिश में रीड की है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ, ठीक है? ताकि सबको समझ आए। सो देयर वाज अ मैन, ही ईगरली वांटेड टू स्टडी मार्शल आर्ट्स, ठीक है? उसकी बहुत तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी अंदर से, क्या सीखने की? मार्शल आर्ट सीखने की। अब उसको ऐसा हो रहा था, अब पुराने ज़माने की बात है, यूँ मान के चलो, ठीक है? अब उस इंसान को ऐसा था कि यार कब मेरे को कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे को मार्शल आर्ट सिखाएगा। अब जिसको सीखने की बहुत इच्छा है उसके मन में क्या आग लगी होगी, जरा इमेजिन करके देखो कि यार मेरे को सीखना है, कोई सिखाने वाला मिल जाए, होगा ना फील? जैसे किसी को भूख लगती है, सबको भूख लगती है, तो कुछ भी खाना मिल जाए तुरंत खाने के लिए तैयार होते हो कि नहीं होते हो? सच बताओ, यस और नो? तो ऐसे उसको भूख लगी थी मार्शल आर्ट्स की। वो ढूंढ रहा था कई दिनों से कि यार मेरे को कोई मार्शल आर्ट सिखाने वाला बंदा मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए मेरे को जो मेरे को मार्शल आर्ट सिखा दे। अब वो इस सर्च की चक्कर में बहुत भटकता रहा। वो कई सारी अलग अलग गांव में गया, उस गांव में कोई मार्शल आर्ट सिखाने वाला है क्या? वो कई अलग अलग जगहों पे गया। फिर एक दिन जाकर के उसको एक आदमी मिला जिसने उसको बताया कि यार तेरे को मार्शल आर्ट सीखना है ना, तो एक काम कर, वहां पे दूर जंगल में, बहुत अंदर बीच में जंगल के कहीं पर एक गुरुजी है जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं और बहुत बढ़िया मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो इसको जैसे पता चला यार मेरे को गुरु मिलने वाला है मेरा, ठीक है, आई एम गोइंग टू हैव दैट लर्निंग, वो जो चीज़ उसको चाहिए थी वो फाइनली उसको मिलने वाली है। अब ये सुनते ही वो तुरंत उस सफ़र पे निकल पड़ा। किस सफ़र में? मार्शल आर्ट सीखने के। ये ढूंढता हुआ कि वो मेरे को गुरुजी कहाँ पे मिलेगा, उनका आश्रम कहाँ पे मिलेगा, वो जो भी उनका विद्यालय होगा वो कहाँ पे मिलेगा। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी गोइंग टुवर्ड दैट गुरुजी, एंड
वहाँ पे फिर अंदर दूर जंगल में कुछ दिन चलने के बाद वहाँ पे उसको फाइनली वो उनका जो है वो जगह मिल जाती है जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे वो गुरुजी। अब वो उन गुरुजी के चरणों में जाता है, बहुत विनती करता है उनको, बहुत सारी रिक्वेस्ट करता है, गुरुजी प्लीज़ मेरे को भी मार्शल आर्ट सीखने की बहुत इच्छा है, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस स्टडी, ओके, ये लर्निंग मेरे को प्राप्त करनी है, इसको मेरे को बहुत इच्छा है सीखने की, प्लीज़ मेरे को आप ये सिखा दीजिए। पहले ऐसा होता था कि कोई कोर्स अगर शुरू हो रहा है तो आप उसको शुरू से लेकर के एंड तक अटेंड करोगे, आप बीच में कभी ज्वाइन नहीं कर सकते, या तो आपको शुरू से ज्वाइन करना पड़ेगा। और सर का तो कोर्स पहले शुरू हो चुका था, अब ये बीच में जाकर के रिक्वेस्ट करना है, लेकिन इसकी तमन्ना इतनी थी, इसकी इच्छा इतनी थी सीखने की, वो देख करके गुरुजी भी बहल गए, उन्हें बोला चल ठीक है मैं तेरे को मार्शल आर्ट सिखा देता हूँ, ठीक है, जबकि बीच में से कोर्स में लिया नहीं जाता। अब उन्होंने उसको ले लिया। अब हुआ क्या फिर, जैसे धीरे 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 सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 1 हफ्ता हो गया, ठीक है। अब ये जो शिष्य था, अब वो शिष्य हो गया ना, वो गुरु है, ये शिष्य है, बराबर। ये जो बंदा शिष्य था जो सीखने के लिए गया था मार्शल आर्ट, उसको अब उसके स्किल्स के ऊपर डाउट आने, उसके मन में सवाल आना, ये सही में सिखाता भी है क्या, अच्छा ये कौन आदमी, पता नहीं मेरे को, नया ये कोई तो, या फिर ये कैसा पढ़ाता होगा, अरे ये टेक्निक ऐसे नहीं, मैंने कहीं और इस तरह से देखा था। तो उसके मन में उसके स्किल्स, उसके टीचिंग्स के ऊपर क्या आने लगे, डाउट आने लगे। अब गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, हर मायने में उनसे वो बड़े ही है भाई, तो गुरु उसकी हरकतों को देख करके समझ जाता है इसके मन में कुछ हलचल चल रही है और किस तरीके की हलचल चल रही है। तो गुरु उसको क्या करता है, देखना गुरु कैसे होते हैं, बोलता है कि एक काम करो बेटा, तुम कल मेरे घर पे चाय पीने के लिए आ जाओ, ओके, क्या बोलते हैं, चाय पीने के लिए आ जाओ। अब भाई कौन सा शिष्य पागल होगा जो गुरु ने घर पे चाय पीने के लिए बोले और मना कर दे। कितनी बड़ी बात है कि गुरु के घर पे जाकर के चाय पीने का मौका मिल रहा है, किसी को नहीं मिलता। बड़ा खुश हो गया, बोला वाह वाह गुरुजी, बिल्कुल आऊँगा, बड़ी शुक्रिया। अब खुश हो गया, जैसे तय हुआ था दूसरे दिन सुबह ये जो शिष्य है गुरुजी के घर पे किसके लिए गया, चाय पीने के लिए गया। अब जैसे घर में एंटर किया, ठीक है, गुरुजी के दर्शन वगैरह लिए, जो भी प्रथा होती है उसके अनुसार बैठे, वो टेबल पे जो भी डाइनिंग सेट होगा या जो भी टी पॉय लगा होगा, आई डोंट नो व्हाट ऑफ दैट टाइम, ओके, वो अरेंजमेंट हुई थी अच्छे से। और वहाँ पे टेबल के ऊपर 2 जार रखे हुए थे,